यार तुम्हारी पार्टी ना एकदम डिब्बा है डिब्बा, उसका कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड रुकना। अगर आप चुनाव के टाइम एक दूसरे से बहस कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अरे व्हाट नॉनसेंस। बहस करना नॉनसेंस नहीं है। हाँ, हमें बचपन में सिखाया गया है कि बहस करना बुरी बात है, बहस बड़ों से नहीं करते, अच्छे बच्चे बहस नहीं करते। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया हम सब ने अपने आप को बहस नाम के इस महान आंदोलन में झोंक दिया है, जहाँ हम छोटी से छोटी बात पर बड़ी से बड़ी बहस कर सकते हैं। Your Honor, I object. You would. Bastard! Hey, quiet. बस छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो बहस है ये सोशल मीडिया से शुरू होकर सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाती है। इनफैक्ट ये बहस कम ट्रोलिंग ज्यादा लगती है। हम आज भी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बहस करने से थोड़ा सा कतराते हैं, मानो बहस नहीं कोई पाप कर रहे हैं। हम अपने सुपीरियर से डिसएग्री होने से डरते हैं या हमें डराया जाता है कि नहीं बॉस से मत कहना वरना अप्रेजल रुक जाएगा। तुम बोलोगे क्या कहते हैं वो इंकलाब। जबकि हमारे देश में बहस करने की पुरानी परंपरा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की तो किताब का नाम ही है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, जहां वो वेदों का हवाला देते हुए कहते हैं कि किस तरह हम कठिन सवालों को पूछने और उसका सामना करने से कभी नहीं कतराए। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है। लेकिन ये सब अब किताबी बातें हैं, क्योंकि ज्यादातर मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हटकर विचार रखने से हम थोड़ा सा झिझकते हैं, क्योंकि कौन मुसीबत मोल ले, कौन बुराई झेले। साइंटिस्ट और प्रोफेसर ह्यूगो मर्सिया कहते हैं कि बहस तो हमारे विचारों का असली ठिकाना है, असली अड्डा है। अगर हम बहस न करें तो हमारे विचार दर दर भटकें। वो किसी से टकराना चाहते हैं और हम है कि उसे दबा छुपा के रख रहे हैं। इनफैक्ट दुनिया के कई देशों में तो असहमति दर्ज कराना काफी कूल माना जाता है, जैसे कि जर्मनी, जहां आई डोंट एग्री टाइप की लाइन को रूड नहीं समझा जाता और वहां तो कई दफे लोग टाइम पास करने के लिए बहस करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जिनसे आपके विचार मिलते हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके अंदर के आर्गुमेंट्स ठंडे पड़ जाएं और आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाएं। इसे ऐसे समझिए कि हमें अपनी दलील हमेशा अच्छी लगती है, अपने बच्चे की तरह। जब हम अकेले में कोई जवाब तैयार कर रहे होते हैं तो खुद को शाबाशी देते हैं कि वाह क्या जवाब सोचा है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम दूसरे खेमे के व्यक्ति के साथ बहस में पड़ते हैं और वो आपकी दलील को या तो खारिज कर देता है या उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। कैलिफोर्निया की साइकोलॉजी प्रोफेसर शार्लिन निमत एक कदम आगे की बात करती हैं। वो कहती हैं कि असहमति जरूरी है, फिर वो गलती क्यों ना हो। Yes, I agree with this. उनके मुताबिक अगर हम आम राय से हटकर अपने विचार रखते हैं तो उससे डिबेट का जन्म होता है, और जब डिबेट होता है तो बेहतर फैसले लिए जाते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं और कई लोगों की जान भी बचती है। कैसे, ये देखने के लिए आप 1986 में रिलीज हुई फिल्म एक रुका हुआ फैसला देखिए, जहां 12 सदस्यों की ज्यूरी में जो बहस हुई उसकी वजह से एक बेगुनाह लड़का फांसी पर चढ़ने से बच गया। यही खूबसूरती है बहस की। तो आप भी बहस कीजिए, बस प्यार से कीजिए, वो विधानसभा और संसद वाली बहस मत कीजिए। और अगर कोई बहस करने से बचे या बहस से दूर भागे तो उसे रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन सुना दीजिए, जो तटस्थ है, तटस्थ यानी न्यूट्रल, जो किसी का साइड नहीं लेते, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए तटस्थ मत रहिए। और इस वीडियो को लेकर अगर कोई असहमति है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपसे मिलेंगे फिर कुछ और नॉनसेंस के साथ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि भैया तुम्हारी पार्टी जो है ना डब्बा है, उसका इस चुनाव में कुछ नहीं होने वाला, लिख के ले लो। कहाँ लिखे बताओ। अरे व्हाट नॉनसेंस।